Hi everyone. Wait a second. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Hi. बात है? I'm so sorry यार. I guess कुछ दिक्कत आ गई थी मेरे फोन में. So I guess सब आ गए ना? सब नहीं आए मैम अभी. सब नहीं आए. चलो स्टार्ट वेट कर लो सबके आने का. 5 minutes wait. मैम गुड इवनिंग. Good evening. कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया. आप लोग बताइए. मैम बढ़िया हूँ. अच्छा सब अपने फोन पे यूज करते हो? नहीं मैम लैपटॉप. मैं फोन में फोन पे करता कौन हूँ. यूज करता है? फोन में. अच्छा इसमें मैं मैं सबको करता कैसे हूँ. देखूंगी? मैं सबको कैसे देखूंगी हिमांशु? क्या? जैसे मैम अभी F8 मुझे दबा. आपकी शक्ल दिख रही है. हम्म. जैसे मुझे मैं सबकी शक्ल कैसे देखूंगी? मतलब ग्रिड में कैसे देखूंगी? आईपैड में फोन कैसे? पर फोन पर हाँ हाँ. फोन पर ना फोन. एक एक साथ 4 लोग दिखते हैं तो वो साइड करना पड़ता है तो फिर दिखने लगते हैं. तो कैसे दिखेंगे? तो जो बोलता है उसकी आवाज आती है ना, उसका शक्ल भी दिखता है, और जो नहीं बोलता है वो बस ऐसे ही. मैम अच्छा. स्क्रॉल करना पड़ता है, स्wipe करना मतलब पड़ता है ऐसे. वेरी हाँ गुड वही वेरी चीज. गुड वेरी गुड. हाँ गुड मैंने इवनिंग मैम. स्क्रॉल किया मुझे दिखा. गुड गुड इवनिंग इवनिंग. मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ स्क्रॉल किया मैंने. अच्छा सबने सब आ गए? यस मैम. आगे सब आएंगे. गरिमा आई है? बड़ी दिक्कत है गाइस यार. वीडियो वगैरह सब ऑन कर लेना. मैम इधर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है. मूसलाधार. नेट की बड़ी दिक्कत है. अच्छी बात है. मौसम अच्छा है. ये देखिए मैम, इधर ऐसा मौसम है यहाँ का. अरे मौसम. वाह. अभी पानी कहाँ गिर ही रहा है यहाँ. पानी मैम गिर अपने रहा है? अपने गाँव आया हुआ हूँ मैम एक्चुअली. तो कहाँ है आपका गांव? मध्य प्रदेश में है मैम, देव तालाब. प्रदेश में. चलो नाइस. बारिश को एंजॉय करो. हाँ. हम्म. और कैसी सब आ मैम गए? आप? मैं बढ़िया. आगे सब आएंगे. देखो जिन लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजे हैं वो लोग बहुत अच्छे. जिन लोगों ने मुझे नहीं भेजे वो और भी अच्छे. हम क्लास नहीं ली थी पिछली बार ना. फर्स्ट टाइम पिछली बार ली थी. अब आज लेता हूँ सेकंड टाइम इसलिए. मैम मेरा नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम रहता है. अच्छा तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो इसलिए असाइनमेंट नहीं भेजते. गुड. जितना फर्स्ट जब क्लास लिया था तभी तो मैंने बोला था असाइनमेंट के लिए. नहीं मैम आपके नहीं ली थी. मैंने कल ली थी पहली. अच्छा कल पहले ली थी. अच्छा कोई बात. यस मैम. कोई इशू था मैम ओके. इसलिए कल से स्टार्ट करें रेगुलर. बाकी नंदिता ने तो भेजा था, मृणाल ने भेजा था. इसके अलावा गरिमा कहाँ है? वेरी माय एब्सेंट है. हमारी सीआर ने नहीं भेजा. एनीवे तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया हिमांशु? सिलेबस वगैरह देखते हो आप लोग? नहीं देखते? कोई नहीं देखता सिलेबस? किसी को तो पता होगा ना अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया. मैम रिपोर्टिंग के बारे में आपने बताया था. हेलो जी. हाँ हाँ बोलो मैम बोलो आपने मैं सुन रही हूँ. सबसे पहली क्लास में आपने न्यूज़ के बारे में बताया था कि न्यूज़ क्या होता है, सॉफ्ट न्यूज़ हार्ड न्यूज़ बताया था. उसके बाद रिपोर्टिंग के बारे में आपने अच्छे से पूरी जानकारी दी थी. उसके बाद आपने अगली क्लास जो हुई थी उसमें आपने ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में बताया था. इसके बाद आपने सोर्सेज बताए थे, सोर्सेज ऑफ न्यूज़ क्या क्या होते हैं, जिसमें आपने कॉन्फिडेंशियल आइडेंटिफाई सोर्स और अनआइडेंटिफाइड सोर्स के बारे में बताया था. इसके बाद आपने 5W1H बताया था. और जो उल्टा पिरामिड जिसे कहते हैं वो आपने इन्वर्टेड बताया था पिरामिड. कि हाँ. जैसे हम इन्वर्टेड पिरामिड, कि हम जो न्यूज़ लिखते हैं, हम किस तरीके से हम न्यूज़ लिखते हैं. उसमें हम पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ लिखते हैं, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद कंफ्यूजन जो भी बाकी चीज़ बच जाती है. तो आपने वो बताया था न्यूज़ लिखने का कैसा फॉर्मेट होता है.
और इसके बाद आपने बताया था रिपोर्टिंग में जो हायरिंग होती है उसमें जैसे फ्रीलांसर होते हैं, स्ट्रिंगर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट, रिपोर्टर वगैरह, तो उसके बारे में आपने बताया था। और यही सब बताया था, फिर एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ भी बताया था कि क्या कहते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं न्यूज़ के, तो वो आपने बताए थे चलो 5-6। चलो ठीक है, मैंने बहुत कुछ बताया था। अच्छा, और फिर यूनिट 4 तक हम, कल्टीवेशन ऑफ हाँ सोर्सेज बताया था। हाँ, कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज हम्म हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एथिक्स एंड लॉज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग। ठीक है, आई गेस सब आ गए हैं ना? आ गए ना? हाँ, तो आज हम यही करेंगे। अच्छा, बेसिकली एथिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी? वैल्यूज। प्रिंसिपल्स। वरुण? अच्छा, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है। सब बताओ, एथिक्स मतलब क्या होता है? मैम जैसे वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल्स। देखो, हाँ, यही एक प्रिंसिपल्स तो रिपोर्टिंग में। अच्छा, इसको नोट करते जाना, ठीक है? जो Yes. नोट कर सकते हैं और जो नोट नहीं कर सकते अपने दिमाग में नोट कर लेना। जैसे जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और कुछ चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले सोर्सेज के बारे में मैंने बताया था कि हम सोर्सेज को, मतलब सोर्सेज से हमें खबर मिलती है, सोर्सेज से जानकारी मिलती है। तो हम हमेशा जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहे, यानी कि हम उसी का इस्तेमाल करें। जहाँ से खबर निकल रही है वो हमारा ओरिजिनल सोर्स हो। मतलब ये नहीं कि एक जगह से बात दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, उसके बाद पांचवी जगह हम बने। नहीं, हमें डायरेक्ट सोर्स बनाना है, मतलब ओरिजिनल सोर्स को यूज करना है। किसने कुछ कहा? Yes. No. ठीक है, तो यहाँ तक ये समझे सब? मतलब अगर हम इंटरव्यूज लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें जो भी खबर मिलती है, तो ओरिजिनल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है कि हम बैलेंस्ड, किसी भी स्टोरी को हम बैलेंस्ड कवर करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके हर एक एंगल को, जो भी खबर अभी तक निकल कर सामने आई है, मान लो किसी ने ये सेकंड पॉइंट में बता रही हूँ। मान लो मैंने किसी पे आरोप लगाया, मान लो मैंने वरुण पे आरोप लगाया कि वरुण ने मेरे पैसे चुरा लिए। ठीक है, वरुण का ये कहना है कि मैंने पैसे तो चुराए नहीं, मैम ने मुझे दिए थे पैसे। ठीक है, तो वो वरुण का एंगल है, ये मेरा एंगल है। कोई अगर मान लो खुशवंत रिपोर्ट कर रहा है तो वो दोनों एंगल को देखेगा। ठीक है, कि मेरा क्या कहना है कि मेरे पैसे चुरा लिए गए हैं और वरुण का मुझे पैसे दिए थे। तो ये दोनों एंगल है, मतलब हम बैलेंस रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी केस में जहां तक हो सके हम बैलेंस रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि हम क्रेडिट देते हैं। जैसे यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. सबको क्लियर है? रवि, ऋषभ और आयुष, यहाँ क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी हम कोई भी खबर, जैसे कोई भी खबर हम छाप रहे हैं, अगर कुछ और सोर्स है तो हम उसको क्रेडिट देते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अगर हम सर्वे करते हैं या फिर किसी दूसरे चैनल ने बातचीत की है, मान लो होम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया है, तो हम क्रेडिट देंगे। जैसे अगर मान लो हमारे टर्म्स ऐसे हैं तो मैं लिख सकती हूँ कि आज तक में उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, या फिर एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। तो हम क्रेडिट देते हैं और क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करें तो इन तीन चीजों का तो ध्यान रखें ही रखें। मतलब पहला ये है कि हम ओरिजिनल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंटरव्यूज जो भी पीसी के थ्रू हमें जो खबरें मिल रही हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज है कि हम बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। तीसरी चीज ये है कि हम क्रेडिट देते हैं। हम ये बताते हैं कि हमें खबर कहाँ से मिली है। मान लो किसी चैनल ने इंटरव्यूज दी या फिर पीसी के थ्रू या फिर कहीं से भी किसी सर्वे के थ्रू, तो हम उनको क्रेडिट करने की देते हैं की कोशिश करते हैं। चौथा ये है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा मामला है, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल मामला है, जैसे जो चीज ऐसा हो जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम 2-3 जगहों से अपने फिगर्स को हम क्रॉस चेक कर लें। मतलब मान लो कोई फिगर्स, जो भी जानकारी मिल रही है, जैसे कोई भी घटना घटती है, हमें बताओ, जैसे अभी चीन के साथ जो चल रहा है। ठीक है, चीन के साथ खबर हमें मिल रही है कि यहाँ पर भारत और चीन के बीच बातचीत होने वाली है। वो एक सोर्स के थ्रू हमें खबर मिली है।
लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, जो रिपोर्टर होता है वो कोशिश ये करता है कि 2-3 लोगों से पता कर ले, मतलब ऐसे मुद्दे पर जो कि कंट्रोवर्शियल हो, हम कोशिश करते हैं कि मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल करें। ठीक है दीपांशु, ठीक है सिमरन, 4 तक समझ गई? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। 4 खुशबू, प्रज्ञा, फैज, क्लियर है यहाँ तक? ओके उसके बाद जो भी खबरें हमें निकल कर सामने आ रही है, जो भी खबरें हमारे पास आ रही है, वो हम फैक्ट चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, वेरिफिकेशन करते हैं, हम जांचते हैं, हम अधिकारी से बातचीत करते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ पहलू हैं, हम ये कोशिश करते हैं, तो हम फैक्ट्स को चेक करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है रिपोर्टिंग के टाइम पे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बैलेंस्ड रिपोर्टिंग हम करते हैं, क्योंकि हम हर एक एंगल को ढूंढते हैं। उसके बाद कोशिश रिपोर्टर के साथ ये बात रही जाती है ना कि आप अनबाइस्ड तरीके से काम करें, मतलब जो खबर जैसी है उसमें अपना कुछ मत बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हो सके कि मैं अभी, जैसे मैं अगर मान लो रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो हो सके मुझे इंडिया का स्टैंड पसंद नहीं आया हो, लेकिन अगर सब मतलब मैं अपनी चीजें ना पर्सनल रखूंगी। अगर मान लो बीजेपी पसंद नहीं है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं पसंद है, लेकिन मैं इन टोटालिटी बात करूंगी कि अभी हमें उस दायरे में रहना है, हमें अपनी चीजों को पीछे रखना है। जैसे कोई भी खबर निकल कर आती है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आम जनता क्या कहती है हम उसको लेंगे, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीछे रखते हैं, हम अनबायस्ड तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम कुछ भी ऐसा ना लिखें जिससे हम कम्युनल हार्मोनी को खराब करें, कुछ भी हम ऐसा ना लिखें। ठीक है, कोर्ट के जजमेंट यस मैम। कोर्ट के जजमेंट पे एक रिपोर्टर सवाल नहीं उठाता। कोर्ट के जजमेंट पे हम ये नहीं बोलते कि वो सही है या गलत है, क्योंकि हमारे देश में जो अदालत है, कोर्ट है, वो सबसे ऊपर है। आप कोर्ट के जजमेंट पे सवाल नहीं उठा सकते। वो जो आखिरी फैसला है उस पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते कोर्ट ने सही किया है गलत किया। इसलिए कभी भी न्यूज चैनल में या फिर न्यूज़पेपर में कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठता। ठीक है, अदालत के ऊपर जो भी फैसला आया है, जैसे अभी जेसिका मामले में जो भी फैसला आया, मनोज शर्मा को रिहा किया गया और उपराज्यपाल की तरफ से, लेकिन जो भी ऐसे कोर्ट से जुड़े हुए मामले होते हैं ना, उस पे ये तो कहते हैं कि उसका आगे का फ्यूचर का परिणाम क्या होगा, लेकिन हम ये नहीं करते, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और ये कुछ नियम है, ये कुछ प्रिंसिपल्स है जब रिपोर्टिंग करने के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो। हालांकि बहुत ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो नहीं मानते, पर उन पर कार्रवाई भी होती है बाद में, बट ये कुछ बेसिक चीजें हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस। सचिन क्या समझे? कुछ जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। रिपोर्टर को कभी बायस नहीं होना चाहिए। जो चीज मतलब जहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा चीज है वैसा ही चीज दिखाने की कोशिश करना चाहिए। कोर्ट के जजमेंट को खिलाफ नहीं जा सकते। तेजस्वी और सपना, वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करना, और अगर नहीं करना है तो फिर क्लास से जा सकते हो। देखो वहां पे सब देख रहे हैं कॉलेज से, कैसे ये करके बैठे हुए दोनों। ठीक है, ओके तेजस्वी। यस हाँ, आयुष समझे सभी पॉइंट्स? आयुष वर्मा, जी मैम। सभी पॉइंट्स क्लियर है? सभी पॉइंट्स क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं, मैं ओके। अंकित सभी पॉइंट्स समझ गए? मैम कनेक्टिविटी इशू हो रहा है मैम, यहाँ पे आवाज आपकी थोड़ा कोई बात नहीं, जिसको आवाज जा रही है वो तो बता सकते हैं। अंकित आपको आवाज जा रही है? धीर? यस मैम। समझ गए सारे पॉइंट्स? हाँ मैम, समझ में आया। बताओ क्या क्या समझ में आया?
आपने जो बताया, जैसे रिपोर्टिंग करते समय हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिखानी है जो कि देश का माहौल ख़राब करे, और जो भी जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें न्यूज़ दिखानी है, उसके उसमें विपक्ष में नहीं जा सकते कि उसने ऐसा क्यों कहा। कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। जी जो भी फैसला हुआ है कोर्ट की ओर से उसकी हम हम्म। आलोचना नहीं कर सकते, उसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। खुशबू समझ गई सभी पॉइंट्स? आई गेस कुछ दिक्कत है। प्रज्ञा बताना। मैम फर्स्ट वन ओरिजिनल सोर्स, सेकेंड वन बैलेंस रिपोर्टिंग, हमें अपना एक साइड का एंगल नहीं रखना, दोनों साइड का एंगल देना है। थर्ड वन, हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें बीजेपी का स्टैंड पसंद नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी एक को फेवर नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड से बोलना है। एंड सुप्रीम कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट, हमें उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना। गुड। प्रगति। मैम जो भी रिपोर्टिंग करेंगे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो एथिकल होनी चाहिए, हमें हमेशा क्रेडिट्स देने चाहिए और फिगर्स क्रॉस चेक करने चाहिए, और क्वेश्चन नहीं कर सकते हम कोर्ट को कभी। ठीक है, क्वेश्चन किसको नहीं कर सकते? कोर्ट के स्टेटमेंट को। दीपांशु। यस मैम। हाँ बताओ। मैम आपने बताया कि ओरिजिनल सोर्स यूज करने चाहिए, और जब भी किसी से बात करें तो बैलेंस देखना चाहिए, दोनों एंगल का क्रेडिट देने चाहिए। अगर कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे हम बात करें तो उस पर पहले रीचेक कर लेना चाहिए, वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। मैम किसी भी चीज को बात करने के लिए उससे रिसर्च करनी चाहिए, और कोर्ट के जजमेंट जो भी आएगा उस पर हम काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको हम मानना पड़ेगा। ये आपने बताया। एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। फैज। मैम पहला तो बायस नहीं हो सकते, दूसरा हमें जैसे अगर हम किसी से कोई न्यूज़ ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, और तीसरा हमें हर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हमारा जो भी हो वो बैलेंस बना रखे। और तीसरा और जो मेन पॉइंट है कि अगर कोई कोर्ट अगर कोई फैसला कर रहा है तो फिर हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आयुष रस्तोगी। मैम हमें ओरिजिनल सोर्स का यूज करना चाहिए, और अगर हम किसी दूसरे सोर्स को यूज करते हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, और मैम बैलेंस रखना चाहिए रिपोर्टिंग में, मतलब दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, दोनों पक्षों के बारे में बताना चाहिए। और मैम अगर कोई मतलब कोर्ट कोई जजमेंट देता तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते। ठीक है। और मैम हम रिपोर्ट को रीचेक कर रखना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं हुई कभी। ठीक है। वरुण सचदेवा, एग्जांपल्स देके बताओ। मैम ओरिजिनल सोर्स यूज करने चाहिए, जैसे ANI हो गया, उसे यूज कर सकते हैं। बैलेंस रिपोर्टिंग, हमें दोनों पक्षों का लेना चाहिए राय, क्या राय है। क्रेडिट, अगर हम कोई दूसरा सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट देनी चाहिए। क्रॉस चेक, जैसे कि दोनों पक्षों की हमें राय लेनी चाहिए। क्रॉस चेक का मतलब जैसे कि हमें मतलब न्यूज़ गलत है तो क्रॉस चेक करना चाहिए एक बार, और रिसर्च करनी चाहिए, और कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। क्रॉस चेक मतलब कोई भी हमें मिल रही है तो हम मान लो कोई जानकारी मिली कि यहाँ पर हादसा हो गया है, 20 लोग मर गए हैं, तो वहाँ के लोकल अथॉरिटी से फोन करके पूछ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हादसा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई फोन पे गलत जानकारी दे दे, तो क्रॉस कर ले लोकल अथॉरिटी से, है ना। जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज हो, जैसे चीन और इंडिया के बीच में बातचीत हो रही है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो क्रॉस चेक करें, एकदम से वो पब्लिक फोरम पे एकदम से ऐसे नहीं करते कि हाँ हमने चला दिया। क्रॉस चेक कर ले, वहाँ पे रिपोर्टर्स जो है वहाँ पे लोकल अथॉरिटी से बात कर ले, वहाँ पर पुलिस अधिकारी से बात कर ले कि क्या ऐसी घटना घटी है। अगर वो बोलते हैं, सुशांत के फ्रेंड से बात कर ले, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसी घटना घटी है, उन्होंने आत्महत्या करी है, तब हम चलाएंगे। ठीक है, खास तौर पर तब जब कोई पब्लिक फिगर हो, ठीक है, उसके बारे में एकदम से कुछ नहीं चला सकते हैं जब तक हमें कोई जानकारी ना मिले। ठीक है, अगर मान लो ये खबर आई है तुम्हारे पास कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, एकदम से यकीन नहीं होगा कि क्योंकि उन्होंने आत्महत्या, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो हम एकदम से नहीं चला देते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम 2-3 लोगों से पूछते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जो होंगे
जो हमें पता है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत लोग जो उनके कांटेक्ट में होंगे, हम उनसे फोन पे बातचीत करेंगे ताकि हम क्रॉस चेक करें और फिर हमें खबर चलाएं। ठीक है? यस। हाँ खुशवंत, कुछ एग्जांपल दे सकते हो, मतलब कुछ पॉइंट्स के? मैम ओरिजिनल सोर्स बताए सबसे पहले, जिसमें हमेशा मतलब ओरिजिनल सोर्स मतलब मैम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना, कोई कुछ भी बता सकता है। तो एक चीज तो वो जो अभी क्रॉस चेक वाला बताया वो, और क्रेडिट गिविंग, क्रेडिट देना पड़ेगा जहाँ से भी हम डेटा उठा रहे हैं। और एक बताया मैम जजमेंटल रिपोर्टर जो होता है वो कोर्ट के जजमेंट पे कभी भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक, और कौन है हमारे साथ? नंदिता। पॉइंट्स बताने, देखो मैं इसे, तुम एग्जांपल बताना चाहते हो तो एग्जांपल बता दो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट देना होता है, बिकॉज हम कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन खरीदते भी हैं तो उसके जो कॉपीराइट होते हैं वो एजेंसी या फिर जिससे भी आपने खरीदा उसके पास ही होते हैं। तो अगर हमने खरीदा तब भी हमें उन्हें क्रेडिट देना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो जब भी कोई फोटोग्राफ या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज लेते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज जो होती है वो मोस्टली न्यूज से लेते हैं, तो वो उनसे खरीदते हैं पैसे देकर, पर फिर भी वो उन्हें क्रेडिट देते हैं बिकॉज कॉपीराइट एजेंसी के पास ही है अभी भी। एंड दूसरा कि हम वेरीफाई करेंगे बहुत सारे सोर्सेज से, अगर स्पेशली अगर वो कंट्रोवर्शियल न्यूज है, बिकॉज जैसे आपने प्रांत वाली जो न्यूज आई थी, जब तक वो किसी अच्छे न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर ने कंफर्म नहीं किया था सबको फेक न्यूज लग रही थी। तो अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी देनी है तो आपको वेरीफाई करना होगा, आप कोई भी फेक न्यूज नहीं चला सकते हो। तो उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज और अपना नेटवर्क से एकदम कंफर्म करके न्यूज देनी होगी। और क्या था, बस यही दो। जैसे बैलेंस रिपोर्टिंग, बैलेंस रिपोर्टिंग पर्सनल ओपिनियन कभी भी अपनी न्यूज में नहीं दिखाना है। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें हमने फैक्ट्स को अलग रखना है, ओपिनियन को अलग रखना है। एंड स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पर बहुत जल्दी ऐसे बोल देते हैं कि आप बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, तो जो भी आपकी न्यूज होगी उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स की तरह ही दिखाना है, उसमें कोई भी एजेंडा नहीं पोर्ट्रे करना कि अच्छा इसने अच्छा काम किया। जो फैक्ट्स है किया तो किया, क्या वो कर सकते थे, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ हमें उन्हें बताना है। और अलग अलग एंगल्स को लेके बता सकते हैं, लेकिन उसमें हम प्रेजिंग ज्यादा या फिर नेगेटिविटी नहीं दिखाएंगे कि हमारा ऐसे लगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा तारीफ ही कर रहे होते हैं एंड उनका नेगेटिव साइड नहीं दिखाते, या फिर सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाते हैं, पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते। तो बैलेंस रिपोर्टिंग यही है कि पॉजिटिव भी दिखाओ, नेगेटिव भी दिखाओ, जो फैक्ट्स है वो दिखाओ। वेरी गुड चेतन, पॉइंट्स क्लियर है सारे? पॉइंट्स क्लियर है। तुम्हारे पहली क्लास से क्या कुछ सीखा? हम सीखा जो आपने पढ़ाया हम सब। अभी क्या क्या मैम वही कि अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं सबसे पहले हम जो डाटा हमारा जो लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी इवेंट या इंसिडेंट के बारे में, तो ओरिजिनल सोर्सेज से लेते हैं। अगर जैसे कि कहीं पे भी कोई जैसे कि कोई कुछ भी अगर मर्डर वगैरह भी हो गया है तो उसके लेटर जो आसपास नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहां से हम कंफर्म करेंगे कि इसमें कोई केस वगैरह आया हो, ऐसा कुछ। और बाकी अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे और कुछ भी करेंगे तो अपना बैलेंस रखेंगे, अपने जो ओपिनियंस होंगे वो अलग होंगे और जो फैक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। उसको हम और बाकी हम जो भी न्यूज लेंगे सबसे पहले हम क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि हम अगर हम न्यूज चैनल पे अगर हम न्यूज चला रहे हैं तो ऐसे ही बिना क्रॉस चेक करे कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं चला सकते। तो इसलिए हम क्रॉस चेक करेंगे एक एक न्यूज को और उसके बाद उसको हम कर देंगे, चला देंगे। और बाकी हम जिससे भी न्यूज लेंगे उसके हमें क्रेडिट देने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है। अच्छा अभी तक गरिमा तो हमारे साथ नहीं है ना? एक काम करना, मुझे अपनी सब ईमेल आईडी मुझे दे देना, उसी को मैसेज करके, पता नहीं उसने मेरी बात सुनी भी या नहीं सुनी, सब ईमेल आईडी मुझे दे देना ताकि फिर मैं आगे वो भेज दूँ नोट्स। चलो नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग, राइट? चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेमेशन के बारे में, ठीक है? डिफेमेशन मतलब क्या होता है? डिफेमेशन मतलब इस शब्द से लोग क्या समझते हैं? मानहानि। गुड, वेरी गुड। मतलब कि कुछ मतलब ऐसे इंजाम लगा देना ना, दूसरा बंदा जो दूसरे जिसके ऊपर इंजाम लगाया हुआ होगा वो उस पे केस लगाएगा कि इसे प्रूव करके दिखाओ अगर सच है।
मतलब बेसिकली ये कि आप किसी की छवि को खराब कर रहे हो, ठीक है, मतलब डैमेजिंग समवन्स इमेज या फिर स्टेटस। अगर कुछ हम गलत कुछ भी छाप देते हैं उसके अगेंस्ट बिना ये सोचे समझे कि वो सही है या फिर गलत है, बिना कुछ सोचे समझे, तो वो डिफेमेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं सामने जहाँ पर लोग मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं। अगर मान लो मेरे बारे में मैंने कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया चेतन के बारे में और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, तो चेतन के पास इतना हक है कि वो मुझे पे केस कर सके। ठीक है, और हमारे कंट्री में आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत लॉज भी बने हुए हैं कि अगर मान लो कोई भी मानहानि का मुकदमा करता है तो 2 साल की जेल हो सकती है और इसके अलावा पेनाल्टी भी उस पर लगाया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी आईपीसी की धारा है 499, इसको लिख लो कहीं पे, 499 में हाँ, इसमें डिफाइन किया गया है डिफेमेशन को कि डिफेमेशन क्या है। किसी भी तरीके से, चाहे वो लिख कर हो, चाहे वो बोल कर हो, चाहे वो साइंस के जरिए हो, चाहे वो किसी पब्लिश्ड मटेरियल के थ्रू, किसी भी शख्स पे ऐसा इल्जाम लगाना जो कि गलत है, या फिर अगर वो बंदा मैम। हेलो मैम। हाय मैम आयुष। क्या मैम जब हाँ मैम, जैसे आपने अगर बताया आपकी मानहानि इजाजत, के लिए, हाँ तो जैसे अभी मैम ये जो बहुत से न्यूज चैनल चला रहे थे कि एक मतलब क्या कहते हैं आपके 15 मई को देश खत्म होने वाला है, मतलब एक आज न्यूज ने मतलब हर न्यूज वाले चलाए थे, इस तरह से मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत ही ना हुई मैम, मतलब कहाँ खत्म हुआ कुछ? ये फेक मतलब न्यूज है, ये फेक न्यूज है, ये फेक और न्यूज सारी है। न्यूज हम और ये न्यूज नहीं मैम, हर बड़ा न्यूज चैनल चलाता है, नेशनल चैनल तो चली थी, हर नेशनल मैम 21 जून का भी चलाया है चैनल। हाँ 21 जून का 21 जून का भी चलाया है मैम। 21 जून को 21 जून को पूरा भारत खत्म हो जाएगा। मैम वो कह रहे थे कि अगर 2012 में जो 2012 में जो मूवी बनी, चल जाते हैं वही नेशनल लेवल पे है। जो एक बार याद है, हम पहले भी एक बार ऐसी खबर आ गई थी कि 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसे कैसे चला देते हैं 2012 के मैम, किस बेसिस पे? एक मिनट आयुष, 2012 के बारे में ये 2012 के मैम उसके बारे में ये बताया कि जो मूवी के ऊपर जो फैक्ट्स है ना, वो अब 2020 पे ज्यादा मतलब उस पे ऐड कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, राशि के उससे जो, तो उससे जो बता रहे 2020 में 21 जून को हो जाएगी। देखो बेसिकली क्या है ना, न्यूज चैनल्स वाले वैसे कुछ पॉइंट समझते हैं ना जो मतलब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सब पॉइंट्स कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया खत्म ही हो जाएगी, और तो इस पे तुम तो सवाल गलत हुआ ना, नोटिस कर सकते हो, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन नहीं हुई ना मैम, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लोग पढ़ रहे हैं ना, और आपको कोई जबरदस्ती, तो वो नोटिस भेजा जा सकता है। जो फेक न्यूज होती है वो तो इससे के लिए तो ये लॉ बना है मैम, आईपीसी पेनल कोड के थ्रू में 490 इसी की तरह आप मानहानि का केस दायर कर सकते हो। तुम मानहानि का मतलब क्या मैंने अभी समझाया, मानहानि का मतलब मानहानि यानी कि आपकी इज्जत में हानि। अगर आपकी इज्जत, आप दुनिया थोड़ी ना हो, आपका नाम दुनिया है कि आप खत्म हो जाओगे। मानहानि और ये अलग चीज है। केस कौन करेगा भाई जब अगर खत्म हो जाएगी तो ये किस, तो मैम इसके लिए भी कोई लॉ होगा ना, अगर फेक न्यूज। देखो वो फेक न्यूज के इसके आता है, वो फेक न्यूज के तहत आता है। मानहानि और ये अलग चीज है। मानहानि में किसी इंसान की छवि को खराब करना, ठीक है। मैं किसी तुम पे एलिगेशंस लगा रही हूँ, किसने ऐसा किया, तुम जीवित इंसान हो, ठीक है, मैं तुम पे एलिगेशंस लगा रही हूँ और तुम्हारी छवि खराब हो रही है, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था चोरी को लेकर, मान लो मैं किसी में से एक में आरोप लगा दूं किसने चोरी कर लिया, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, वो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, तो उसकी छवि तो खराब हुई है ना, ठीक है। ये और दुनिया वाला मैटर ये तो अलग अलग है, दोनों अलग चीज है। वो फेक न्यूज है, ये है ये इसमें रियल में डिफेम हुआ है, यहाँ पे रियल में उसकी छवि खराब हुई है, तो वो केस कर सकता है मेरे ऊपर और ये पनिशेबल है। वो फेक न्यूज का मैटर अलग है, फेक न्यूज के लिए आप नोटिस भेज सकते हो, लेकिन फिर वहां पर अगर कुछ भी हुआ तो आपको न्यूज चैनल वाले फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, पकड़ थोड़ी ना रहे हैं कि आप पढ़ो ही, आप चैनल चेंज कर लो, आपके पास रिमोट है, आप पेपर बदल लो, आपके पास ऑप्शन है। या वो कोई फोर्सिबली तो नहीं बोल रहा है ना कि आप ये कर ही लो, और ये केवल आप पे तो ये नहीं है ना कि सिर्फ आप ही को टारगेट कर रहा है कि दुनिया खत्म होगी तो चेतन खत्म हो जाएगा,
ऐसा नहीं है दुनिया एक खत्म तरह होगी से तो सब खत्म तो होंगे। मैम ये एक तरह से मतलब लिबर्टी का ये गलत फायदा उठाया जा रहा है मैम। ये तो तुम ये कर लिबर्टी सकते हो गलत तुम ये। फायदा है, हाँ ठीक है, लिबर्टी तो का अगर गलत तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है एक तरह से। ठीक है, मैंने हम लोग सुन कुछ लिया, भी मैंने दिखा। सुन लिया, मैंने सुन लिया 3 बार। मैम ये जो जो कह भी रहे हैं, पॉइंट्स है। हेलो मैम, हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ, मैम, हेलो ये जो हेलो। कह रहे हैं एक तरह से जो भी अगर खबर बता रहे हैं कि दुनिया खत्म होने की बात कही गई थी, इसको चलाया गया था और फिर ये कहा गया था कि एक मतलब टकराने वाला है कोई पृथ्वी से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक अनुमान लगाया जाता है जो कि कोई ना कोई सोर्स होता है जिसके जरिए वो इस चीज को बताते हैं, ठीक और है, इसमें हमेशा तो वो लिखा एक रहता है कि अनुमान मीडिया लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के हाँ अनुसार। हाँ, और वो कभी ये भी न्यूज बताते हैं चैनल कि में देखो ना वो नासा की तरफ से, किसी तरफ हाँ से, हाँ, और कभी भी न्यूज चैनल में देखो ना तो वो कभी ये एक्सक्लेमेशन नहीं कहते साइन वो कि ऐसे लगा मतलब देते हमने हैं, हमारी तरफ से, ये ऐसे लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, ये सबको हाँ दिख रहा होगा वो ना। इसका मतलब एक ये है कि अनुमान जो लगाते हैं जैसे ये कोई उसके अकॉर्डिंग वो क्लैरिटी बताते नहीं है, मतलब वो क्लियर नहीं है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं, ठीक है। फिर और ये नहीं है ना कि आपको एकदम खुद क्वेश्चन से मार्क बिल्कुल रहता है, पकड़ रहे हैं। हाँ क्वेश्चन कुछ भी, मार्क है और इसका मतलब तो मैम यही उसमें होता है कि क्वेश्चन कुछ मार्क भी मतलब रहता है। निश्चित नहीं। हाँ क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि वो सवाल पूछने के जरिए वो आपको मैम बिल्कुल ये नहीं राहुल बोले कि हो ही गांधी जाएगा। पप्पू है, ये मानहानि में हुआ या नहीं? हुआ तो फिर हुआ केस में अभी तक कुछ हुआ तो नहीं मैम उसका फिर तो देखो राहुल गांधी तो इंसाफ। मैं हूँ नहीं ना, नहीं तो राहुल गांधी वैसे तो मैं हूँ इंसाफ नहीं तो ना। मिलना चाहिए, राहुल गांधी को ही नहीं मिल रहा मैम, जो जैसे किसको हम मिलेगा। अब जैसे मैम मध्य प्रदेश, अब वैसे मैम मध्य प्रदेश के चलो ज्योतिरादित्य इसके सिंधिया के लिए कितनी आलोचनाएं हुई मैम उनकी, उनको लेके कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, कितने ने उन्हें खुद हाँ दलाल बोला ये मैम वो। जैसे तो मैम मानहानि एक का तरह से वो भी एग्जाम्पल तो मैं दूं, हाँ हाँ दो। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो क्लिप वायरल किया था दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से, तो जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी, तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर किया, तो ये मानहानि का एक एग्जाम्पल है। चलो बहुत एक लेटेस्ट बहुत ये एग्जांपल है, जैसे मान लो उसको जानते होगे दबंग 3 के प्रोड्यूसर को, जो कि अभिनव कश्यप आई गेस उसका नाम है, ठीक है, अनुराग कश्यप सर, अनुराग कश्यप है, एकता कपूर भी तो जो कितना मैम अभिनव कश्यप ही है। अनुभव कश्यप है, वो अनुराग कश्यप नहीं है, वो अनुराग भी है। चलो जो भी है, जो भी एक्स अनुराग कश्यप तो वो कोई और है, वो तो बर्फी वाला है अनुराग कश्यप, ये अब जो भी है कोई कश्यप है। अनुराग बासु है मैम, वो अनुराग बासु है। अनुराग बासु है वो। हाँ अनुराग बासु वो है, बर्फी वाले कसौटी ना जिंदगी वाला था, वो कसौटी जिंदगी नहीं वाला अनुराग बासु है वो, जो वो मैम डांस शो में वो आते भी थे, जज भी थे उसमें। हाँ वही। चलो ठीक है, मैं इस पे आ जाती हूँ। बेसिकली जो भी कश्यप है, मैं कंफर्म नहीं है उसका नाम, अनुभव या जो भी है, समझ जाना सब अपने अपने दिमाग के अनुसार। वो जो डायरेक्टर है उसने ये बोला कि सलमान खान की फैमिली ने, उनके भाई ने मेरे करियर खराब कर दिया, मतलब उन लोगों ने साजिश रची ताकि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँ। तो उसके बाद अरबाज खान ने कहा कि इसमें वो सच्चाई नहीं, मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो इसमें आपने डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व किया है, और उसका ये कहना है, अरबाज खान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सही नहीं है, उसने मेरे फैमिली को ये गलत कहा है, इसलिए हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो ये रियल मानहानि है, जहाँ पर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसके बारे में आप कुछ कह रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, जो भी है गलत चीज है, ठीक है मैम। मैं 1 मिनट पानी ले आ रहा हूँ, ला रहा हूँ, ठीक है मैं 1 मिनट। ठीक है। नंदिता को बहुत हंसी आ रही है। वरुण क्लियर है डिफेमेशन? यस मैम। ठीक है, तो डिफेमेशन मतलब सिंपली यही होता है कि आप किसी की छवि को खराब करो, या फिर अगर किसको लिखना है तो लिख लो टार्निशिंग समबडीज इमेज, इंजरी टू मैन्स रेपुटेशन, किसी की छवि को खराब करना, चाहे वो मतलब बोल के हो, लिख कर हो, पब्लिश करके हो। और हमारे जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में 499 में इसको डिफाइन भी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के छवि को खराब करना, भले लिख के या फिर साइंस के थ्रू पब्लिश करके, जिसको वो समझता है कि हाँ ये मेरी मानहानि को क्षति है, हाँ ये मेरी मानहानि को, मेरी छवि को ये खराब करता है, हाँ ये मेरे अगेंस्ट है, तो हम उसको डिफेमेशन कहते हैं। 500 जो सेक्शन 500 है इसी में, उसमें 2 साल की जेल और पेनाल्टी भी इस पूरे मामले में लग सकता है, मतलब कुछ पैसे मॉनेटरी। अक्सर क्या होता है जब भी कोई डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज होता है किसी भी के भी अगेंस्ट, चाहे वो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, तो कुछ पैसे मान लिए जाते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 लाख का सूट कर दिया कि 10 लाख रुपए मुझे दो, मेरी छवि खराब हुई है, तो पैसों का ये फंडा हो जाता है। मैम पैसों के हिसाब से वो केस होते हैं ना एक तरीके से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले
एक हायरार्की है ना इनकी भी एक। और मैम कई बार तो माफीनामा भी देख के मामला खत्म हो जाता है। हाँ मतलब वो होता है जब कोर्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है आप क्या मांगते हो, कोर्ट के थ्रू ये भी कर देता है। तो अक्सर देखा होगा पेपर में ना माफीनामा भी दे देते हैं, कभी वो प्रिंट कर देते हैं कि हमने एक जानकारी दी थी, जानकारी गलत है या फिर ये किसी इसका मानहानि, तो वो उसको सॉरी भी बोल देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब डिफेमेशन के ना 2 टाइप होते हैं, एक लाइबल और एक स्लैंडर। LIBEL लाइबल LIBEL और एक दूसरा स्लैंडर SLANDER। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। डिफेमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, लाइबल LIBEL और दूसरा स्लैंडर SLANDER स्लैंडर। ओके। लाइबल मतलब रिटन फॉर्म और स्लैंडर मतलब स्पोकन फॉर्म।